अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डुअल स्पेस को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कॉन्जुगेट स्पेस और एडजॉइंट स्पेस भी कहते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है डुअल स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। डुअल स्पेस, राइट, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट कैपिटल एक्स बी या नॉर्म स्पेस। कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास? नॉर्म स्पेस है। देन द set of all bounded linear functionals is called dual space, right? डुअल स्पेस और कॉन्जुगेट स्पेस या फिर और एडजॉइंट स्पेस का भी नाम देते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय एक्स डैश इज इक्वल टू b of x comma f, where f जो है f is equal to r और c, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और सेट ऑफ रियल्स, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है? लेट कैपिटल x बी अ नॉर्म स्पेस। कैपिटल x क्या है हमारे पास? एक नॉर्म स्पेस है। देन द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री लीनियर फंक्शनल, जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल बाउंड्री लीनियर फंक्शनल है, राइट, इज कॉल्ड डुअल स्पेस। इसे हम डुअल स्पेस, कॉन्जुगेट स्पेस या फिर एडजॉइंट स्पेस का भी नाम देते हैं स्टूडेंट। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डैश से, जो कि इक्वल बी ऑफ एक्स कॉमा एफ, वे एफ जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल हो सकती है, यानी जो फील्ड हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या हो सकती है? सेट ऑफ रियल या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकती है, राइट, इन डुअल स्पेस में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसकी नॉर्म डिफाइन करते हैं कि हम इस पर नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे। एफ norm f is equal to supremum f of x mod over norm of x, where x belong to capital X and x not equal to 0, right। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो supremum mod f of x, राइट, और where x जो है का जो नॉर्म है वो इक्वल टू 1, राइट। तो इधर हमारे पास f को क्या आ जाएगा? नॉर्म आ जाएगा। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने एक स्पेस डिफाइन की थी b ऑफ x कॉमा y। उसके और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पर हम ले रहे थे सेट ऑफ ऑल बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। वहां पर हम नॉर्म ले रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो नॉर्म थी, जो फंक्शन हम ले रहे थे उसकी क्या थी? नॉर्म। इधर इसके क्या है? यहाँ पर मॉड है। दिस इज ओनली द डिफरेंस, राइट। और यहाँ पर हमने जो फील्ड ले लेते हैं वो हमारे पास फील्ड क्या है? या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी डुअल स्पेस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्या है? द डुअल स्पेस ऑफ Rn is R पावर n, राइट। यानी कि जो हमारे पास डुअल है किसकी? Rn की, इसकी डुअल क्या है हमारे पास? Rn ही आएगी। इसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास? द डुअल स्पेस ऑफ L1 इज L इंफिनिटी। L1 की जो डुअल है वो हमारे पास क्या है? L इंफिनिटी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर 3, द डुअल स्पेस ऑफ
LP is LQ, right? Where 1 less than P less than infinity and Q is conjugate of P, right? That is 1 over P plus 1 over Q is equal to 1, राइट। ये स्टूडेंट हमने जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इन एग्जांपल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 1 बाय 1 इनको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो डुअल स्पेस आ रहा है, वो आर एन है, डुअल स्पेस L1 की जो L इंफिनिटी है, उसको LP की जो डुअल है LQ है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो क्या है स्टूडेंट? एग्जांपल 4, द डुअल स्पेस ऑफ C0 is L1। 5, the dual space of C1 is L1, राइट। यानी C0 और C1 की जो डुअल है वो हमारे पास क्या होती है? L1 होती है। 6, इसकी जो एग्जांपल है, द डुअल स्पेस ऑफ L infinity is M, राइट। Here कैपिटल M is equal to, ये हमारे पास क्या स्पेस ऑफ बाउंडेड फाइनाइटली additive set of functions define the subset of natural numbers। डुअल स्पेस L इंफिनिटी की जो डुअल स्पेस वो हमारे पास M है, M क्या है? यानी द स्पेस ऑफ बाउंडेड फाइनाइटली एडिटिव सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइन ऑन द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। यानी जो L इंफिनिटी की जो डुअल है वो हमारे पास M है, राइट। और M हमारे पास क्या है? ये स्पेस हमने डिफाइन की इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है? नंबर 7, द डुअल स्पेस ऑफ C close interval 0,1 is DV close interval 0,1, राइट। यानी कि जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, उसकी डुअल क्या है? BV क्लोज इंटरवल 0,1। स्पेस हमारे पास क्या है? इसको हम डिफाइन करते हुए here BV close interval 0,1 is equal subspace space of functions of bounded variation क्लोज इंटरवल 0,1। बस इसकी डुअल है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? द डुअल स्पेस ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। इसकी डुअल स्पेस क्या है? BV क्लोज इंटरवल 0,1, वेयर BV क्लोज इंटरवल 0,1 क्या है? ये सब स्पेस है किसकी? स्पेस ऑफ फंक्शन जो कि हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन डिफाइन किए गए हैं किसके ऊपर? 0,1 क्लोज इंटरवल 0 के ऊपर डिफाइन किए गए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। इन एग्जांपल्स को हम इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं वो देखते हैं, देन हम इसके थ्योरम पर जाएंगे। नोट क्या है हमारे पास? x डैश इज अ वेक्टर स्पेस, राइट। और सेकंड क्या है हमारे पास? x डैश इज अ नॉन स्पेस, राइट। इट मीन्स दैट जो डुअल स्पेस है वो हमारे पास क्या होती है? एक वेक्टर स्पेस होती है। इसी तरह हमारा डुअल स्पेस एक नॉन स्पेस, राइट। यानी डुअल स्पेस हमारे पास एक वेक्टर स्पेस के साथ साथ एक नॉन स्पेस भी होती है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड नोट्स थे। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स है वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट? थ्योरम डुअल स्पेस x of a norm space capital X is a banana space, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है
कि डुअल स्पेस जो होती है ये भी हमारे पास क्या होती है, एक बनाम स्पेस होती है। सेम जैसे हमने पीछे वाले थ्योरम हमने प्रूव किया बी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ बनाम स्पेस, सेम इसी तरह से हम इसको भी प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक बनाम स्पेस है, डुअल स्पेस। इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एफ एन बी या काशी सीक्वेंस इन एक्स डैश, राइट, जो कि इक्वल है हमारे पास क्या है, बी ऑफ एक्स कॉमा एफ, वेयर एफ जो है वो इक्वल है आर और सी, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसको बनाम स्पेस प्रूव करना, इट मींस दैट के इसको हमने प्रूव करना, ये हमारे पास कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, राइट। हमारी जितनी डिस्कशन होगी सारी की सारी नॉर्म्स के अंदर होगी, और उसके बाद हमने ये जो ले रहे हैं इसको प्रूव करेंगे ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर काशी सीक्वेंस क्या कर रहा हो, कन्वर्ज कर रहा हो, तो उस स्पेस को हम किसका नाम देते हैं, कंप्लीट स्पेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस ले लिया एफ एन, जो भी काशी सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं इसके अंदर, राइट, और इसको हमने प्रूव करेंगे कि ये किसके अंदर कन्वर्ज करेगा, इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करेगा। इट मींस दैट इसका जो जिस फंक्शन को ये कन्वर्ज कर रहा है वो जो फंक्शन है वो इस स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस क्या आएगी, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number capital N such that हमारे पास क्या नॉम एफ एन माइनस एफ एम, इसका जो नॉम है ये लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने डेफिनेशन यूज की है काशी सीक्वेंस की कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल एन सच दैट के एफ एन माइनस एफ एम, इसका जो नॉम है वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कोमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है एफ एन बिलोंग टू बी ऑफ एक्स कोमा एफ, राइट। एफ एन दिस इम्प्लाई दैट एफ एन इज लीनियर एंड बाउंडेड। एफ एन क्या है हमारे पास, लीनियर और बाउंडेड है। नाउ mod f n of x minus f m of x mod is equal to f n minus f m into x, इसकी mod वैल्यू, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इस लेस देन इक्वल टू norm of f n minus f m into norm of x, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे लेस देन एप्सिलॉन नॉर्म x, तो एफ एन इज अ काशी सीक्वेंस इन एफ, जो कि इक्वल है हमारे पास क्या है, आर और सी, राइट। और हमें पता है आर और सी क्या है हमारे पास, कंप्लीट स्पेस है, राइट। तो यहां से हम क्या कहेंगे नेक्स्ट, सिंस एफ इज कंप्लीट, एफ हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्पेस है, सो एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज टू वाई एंड दिस बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट, एक्स हम ले लेते हैं किसमें, कैपिटल एक्स में से, और वेयर हमारे एफ जो है वो मैप कर रहा है किसमें, एक्स से वाई के ऊपर, राइट। और यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाई दैट एफ एन ऑफ एक्स जो है ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एफ हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्पेस है, कंप्लीट स्पेस इट मीन्स दैट कि यहाँ पर एफ एन जो कन्वर्ज करके इस एफ के अंदर कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से हमने एलिमेंट, क्योंकि इसकी डोमेन में से ये फंक्शन एफ जो हमने मैप डिफाइन किया वो एफ से किसके ऊपर, एक्स से वाई के ऊपर है, और इसको हम डिफाइन करेंगे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस मीन्स दैट कि यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, यानी एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगा इसको एफ ऑफ एक्स से। सो यहाँ से हम क्या प्रूव करना था कि हमने एक काशी सीक्वेंस लिया और उसको हमने कन्वर्ज करवा दिया इसी स्पेस के अंदर, राइट। तो इट मीन्स दैट कि ये स्पेस लिए, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्पेस है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट वी प्रूव दैट एफ इज लीनियर एंड बाउंडेड। एफ हमारे पास क्या है, लीनियर बाउंडेड एट
x1 comma x2 belong to capital f of alpha x1 plus beta x2 is equal to इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ से हमारे पास क्या है f n ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2, राइट। f को तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी f n ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट, बाय यूजिंग दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्दर सोल्व करेंगे तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी अल्फा f n ऑफ x1 प्लस बीटा f n ऑफ x2, राइट, क्योंकि f n जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर भी है, बाउंडेड भी है। अब यहां से हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अल्फा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी f n ऑफ x1 प्लस बीटा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी f n ऑफ x2, राइट। और ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, अल्फा, ये हमारे पास f x1 प्लस बीटा f x2, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2, राइट। सो हम कहेंगे सो f इज लीनियर। सो f is linear, right? f n of x minus f of x, इसको जो मोड वैल्यू है इज इक्वल टू मोड f n ऑफ x माइनस, अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट करेंगे लिमिट m अप्रोच टू इन्फिनिटी f m ऑफ x कॉम x, इसका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। अब यहाँ से लिमिट बाहर ले लेंगे, यहाँ से लिमिट m अप्रोच टू इन्फिनिटी मोड f n ऑफ x माइनस f m ऑफ x, राइट, बाय इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा वाल, ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन, उसके बाद क्या है साथ नॉर्म ऑफ x आ जाएगा, राइट, बाय यूजिंग 1। तो ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट, इधर हमारे लेफ्ट साइड मोड f n ऑफ x माइनस f ऑफ x, इसका क्या आएगा, मोड आ जाएगी वैल्यू, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, f n ऑफ x माइनस f ऑफ x मोड वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ सुप्रीमम लेंगे इसका, सुप्रीमम मोड f n ऑफ x माइनस f ऑफ x ओवर नॉर्म ऑफ x, राइट। और ये हमारे पास क्या है, लेस देन, दिस इंप्लाई दैट f n माइनस f, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन, फॉर ऑल n जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, f n कन्वर्ज टू f, राइट। f n जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, f को कन्वर्ज कर रहा है। आल्सो अब f को हम लिख सकते हैं, f को f n माइनस f ऐसे लिख सकते हैं, सेंस f n एंड f n माइनस f आर बाउंडेड, ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। सो हम कहेंगे सो f इज बाउंडेड है, तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट f बिलोंग टू b ऑफ x कॉमा f, राइट। ये हमारे पास किसके इक्वल है, x डैश के, राइट, यानी जो हमारा डुअल स्पेस है। तो यहां से हम कहेंगे सो हमारे पास b ऑफ x कॉमा f इज आ बनास स्पेस, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि हमने जो हमने सीक्वेंस लेकर चले थे एफ एन, वो किसको कन्वर्ट कर रहा था, एफ को हमने प्रूव किया है कि एफ हमारे पास क्या है, लीनियर है और उसके साथ बाउंडेड है, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो हमने स्पेस ली, डुअल स्पेस, इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, राइट। तो इसमें हमने इसको प्रूव किया कि ये हमारे पास क्या लीनियर भी है और बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इस स्पेस से बिलोंग कर जाएगा। सो हम कहेंगे एफ जो हमारे पास स्पेस है
B of x comma f where f जो है R और C dual space is a banana space। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी डुअल स्पेस की, जिसे हम एडजॉइंट स्पेस और कॉन्जुगेट स्पेस का भी नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इन एग्जांपल को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो डुअल स्पेस होती है वो हमारे पास क्या है, एक बनाना स्पेस होती है। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.